So hi everyone, कैसे आप सारे? Hope you all are good. And today we are going to discuss about the chemistry's chapter first, that is structure and bonding of semester second. तो इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो चैप्टर हैं, नेक्स्ट चैप्टर हैं, या ये चैप्टर के जो आगे वाले पार्ट्स होंगे, उनके अगले टॉपिक्स होंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं डालती जाऊंगी। स्टार्टिंग से ये सेमेस्टर डाल रही हूँ, तो अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला वाला टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने लिखी है। दैट इज़ hybridization is intermixing of two or more atomic orbitals of same or slightly different energies to form equal number of new set of orbitals which have equal energy, identical shape and size. These new orbitals are called hybrid orbital and the phenomena is called hybridization. इन्होंने बोला है कि जो जैसे कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग होनी, सेम ऑर्बिटल्स की जब इंटरमिक्सिंग होती है और उनकी डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम होंगे, उनकी एनर्जीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी, तो जब उनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो वो एक इक्वल नंबर ऑफ, जैसे एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगी, लाइक विच हैव इक्वल एनर्जी, जिसकी इक्वल एनर्जी होगी, आइडेंटिकल शेप जो है वो भी इक्वल होगी, उसका साइज इक्वल होगा, एंड ये जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करती है, तो दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड जो इसका फिनोमिना है उसे हम कहेंगे द एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, देन sp2 एंड देन sp। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो s का एक, हमने एक s का लिया है जो कि सर्कुलर, जो स्फेरिकल शेप होती है, एंड जो p है, p इज़ डम्बल शेप्ड, तो p की 3 है, मतलब p का x, p का y और p का z, हमने तीनों लिख लिए हैं। इनका एडिशन फॉर्म में लिखा है, इट गिव राइजेस टू लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और जो जो ये स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम जब एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, विच वॉज टेट्राहेड्रल शेप, जिसे हम कह सकते हैं, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो मीथेन हो सकती है इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल। मीथेन में सबसे पहले तो कार्बन का एक एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन के 4 हैं। ठीक है, तो कार्बन का एक लिया, जो कार्बन है उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अच्छी तरह लिख लेना है, 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट जो है कार्बन की, जो 2s और 2p हमने आउटर मोस्ट शेल में हमने फिल करना है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हमने सबसे पहले तो सेपरेटली लिखना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम सेपरेटली लिखते हैं, देन इसको हम जो नेक्स्ट वाला एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, उसको हम फर्स्ट वाले में ऐड ऑन करते हैं, देन उसके आगे वाला सेकंड में, एंड देन फिर तीनों डबल डबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट पे ये नॉर्मल है। एक्साइटेड स्टेट पे जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है जंप आउट होकर 2p पे चला जाएगा, जिसके साथ हमारे 4 हाइड्रोजन जो हैं वो लग जाएंगे। तो देखो 4 हाइड्रोजन लगे, एक s का, p के 3, तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे थे, है ना। तो ये हमारे जो कार्बन है, इसके साथ हमने ये 4 हाइड्रोजन लगा दिए, और जो ये हमारे डंबल शेप थे वो भी हमने एग्जैक्ट वे में लगा दिए। इनकी एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप बनी,
with sp3 hybridization of bond angle 109.5 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसकी एक एग्जांपल और लें तो हमने सबसे पहले तो हमने ली थी मीथेन, अब हम लेंगे इथेन। इथेन भी सेम इसकी तरह हम कर सकते हैं, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। सबसे पहले तो इसके जो कार्बन है, एक के कार्बन की निकालनी है, देन दूसरा कार्बन जो है उसके साथ हमने सेम एग्जैक्ट वही लिख देना है। तो कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम एग्जैक्ट जैसे हमने पीछे किया था। इसकी जो ग्राउंड स्टेट थी सेम, एक्साइटेड स्टेट भी हमने सेम लिखी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें, तो कार्बन के 2 होते हैं, हाइड्रोजन के 6 होते हैं। तो देखो, कार्बन के हमने 2 लगा दिए, जो H थे हमने वो 3 लगा दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमने जब लगाए तो इनकी जो ये हो रही है इंटरमिक्सिंग, इनकी जो इस पॉइंट पर हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ ये जो हाइड्रोजन थे ये सिग्मा बॉन्ड्स शो कर रहे थे, एंड दिस थिंग ऑल्सो फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो टोटल कितने हो गए, 3 ये 1 ये, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही गई। ठीक है, क्योंकि जो सेम वही चीज़ है कि हाइड्रोजन के 4 थे, एक s पे था और 3 p पे थे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और जो इनका बॉन्ड एंगल था वो भी सेम रहेगा 109.5 डिग्री। ठीक है, अभी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s का 1 लेंगे और p के 3 p के सॉरी 2 लेंगे, यहाँ मैंशनड भी है 2, sp2 में s का 1 p के 2। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह फॉर्म आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी sp2 की। ठीक है, sp3 की टेट्राहेड्रल होगी, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें, इथेन जो था या मीथेन जो था वो sp3 के लिए था। अभी इथीन, इथीन इज फॉर sp2। ठीक है, तो इथीन है जो हमने सबसे पहले तो इसके नॉर्मल लिख लिया, सिग्मा बॉन्ड्स थे जो इसके, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, एक ए सिग्मा एक ए सिग्मा और एक ए सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और 1 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी इथीन की, और इसकी ये हमने नॉर्मल वे में भी लिखा है। नेक्स्ट पेज में मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, कार्बन की वही सेम चीज़ें करनी है, बट इसमें एक बात है, हमने sp2 निकालना है ना, sp2 निकालना है। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक कार्बन, यही बात हुई ना, कार्बन के साथ 2 लगे थे, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन, और जो एक बचा वो अनहाइब्रिड जो होता है ना। तो sp2 की हाइब्रिडाइजेशन इस तरह कुछ होगी, s का 1 p के 2। ठीक है, एंड इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी जब हम इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो, कार्बन के हमने 2 किए, देन इस पे हमने जैसे नॉर्मल, देखो आपको इजीली हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस तरह, तो ये इस तरह करना है हमने, एक हाइड्रोजन इस तरह, एक हाइड्रोजन इस तरह, फिर इसमें एक हाइड्रोजन इस तरह, एक हाइड्रोजन इस तरह, और इसकी जो ओवरलैपिंग इस फॉर्म पे होगी। और जो ये एक अनहाइब्रिड जो बच्चा है, लगना तो एक में ही है, नॉर्मली ट्राइगोनल था ना, तो हमने 3 इस तरह शो किए हैं। ठीक है, तो लगना तो ये एक में ही था, बट इसकी जो एक अनहाइब्रिड जो होती है ये एक पे लगेगी, तो इसका मतलब दूसरे कार्बन में भी वो सेम लगेगी। तो हमने इस तरह के एक डंबल शेप, प्रॉपर डंबल शेप, एक मतलब पूरी इक्वल लिखनी है। ये नहीं करना कि जिससे इसमें हमने छोटा छोटा लिख दिया था ना, वो नहीं लिखना, इसमें प्रॉपर करनी है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें लेफ्ट आउट है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में लेफ्ट आउट है। हमने बोला था ना कि कार्बन एक का निकालेंगे दूसरे का खुद लिख लेंगे। और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो 1 2 3 4 5, वही 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड।
वन मोर थिंग इज़ दैट कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और sp2, sp में s के 50% होता है, p का 50% होता है, sp3 पे s का 25% होता है एंड p का 75% होता है, एंड sp2 पे s का 33% एंड एस जो p था उसका 67%। बहुत ईजी है, 50-50, then 25 to 75 and then 33 to 67%। ठीक है, now it's time to write down the sp hybridization। ठीक है, इसमें आप नॉर्मल आप खुद भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है। एस का 1, पी का 1 डबल शेप, दैट इज़ पी एक्स का लिया है हमने, है ना। तो इसकी लीनियर शेप बनेगी, लीनियर ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी विद द बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी लीनियर होगी, एस पी होगी। दैन इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल जो है दैट इज़ इथाइन। इथाइन ली है हमने इसकी एक एग्जाम्पल। तो एसपी के लिए इथाइन ही होती है। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और इसकी ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये जो फर्स्ट वाली है इसके साथ ये मिलकर पाई बन जाता है, सेकंड वाली के साथ इसके नीचे वाला बनकर पाई बन जाता है, एंड लास्ट वन जो है वो लेफ्ट आउट हो जाती है, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन की सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे हमने पहले की थी, अब भी वैसे करनी है। इसके 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, इसके 2 बचे ना, एक एस का लिया, एक पी का कार्बन लिया। जो कार्बन, एक चीज़ और ध्यान देना, जब हमने इन सम केसेस जैसे कुछ अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल जो बच जाते हैं, तो उससे पहले वाले जो होते हैं, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन लिखना है, देन यू हैव टू राइट कार्बन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये, एंड इसकी जो हमने बोली थी लीनियर शेप बनी, तो लीनियर शेप ही सबसे पहले हमने बनाई है, कुछ नहीं किया। देन जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचे, पी बचे ना, तो डबल शेप होगी, नॉर्मल है, तो इसमें पी कार्बन के इस साइड एंड नेक्स्ट पी कार्बन के इस साइड, जिनके साथ मिलकर ये जो है पाई बॉन्ड बन रही है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, सेम यहाँ भी पाई बॉन्ड बन रही है। तो ये थी हमारी जो वीडियो है, नॉर्मली जैसे मैं फर्स्ट पेज निकाल कर बता देती हूँ, ये थी हमारी वीडियो चैप्टर 1 स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का जो फर्स्ट टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन, उसके बेस पे। वैसे तो मैंने इथाइन का करवाना नहीं था, आपको होमवर्क देना था, बट फिर भी चलो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। आप इसकी कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसे आप खुद सॉल्व कर कर देखें, आपको बहुत आसान है, प्रैक्टिस की बात है, हो जाना है। And if you like this video, then please like, share, comment and subscribe to this channel, and thank you.